ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको शनिवार की कथा सुनाएंगे। शनिवार के व्रत की कथा आपको सुनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सी कथा है। इस कथा के सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। छोटी सी ये कथा है, आपको इसको कभी भी शनिवार के दिन इसको सुन सकते हैं। सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख वैभव धन की प्राप्ति होती है। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है परस्पर 9 ग्रहों में वाद विवाद होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवताओं को ये देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हमसे सबसे बड़ा हम में से कौन है। देवताओं को पक्ष सुनकर देवराज इंद्र उलझने लगे। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में जाकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर के बाद परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य ने एक समय एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं को स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने तो मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य की एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहती है। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों को देवताओं को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा किए। राजा विक्रमादित्य ने पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े की व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और राजा फिर वहां जाकर जंगल में गिर गया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर उसने एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपने अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने का हार वहां से गायब हो गया, खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही लगा दिया, क्योंकि उस कमरे में और कोई नहीं था। राजा अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते उसको खूंटी निकल गई।
इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली से उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बोला, हाँकता रहता है। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवा लाने का आदेश दिया। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः अंत में उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह क्यों कर रही है? वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पर पूरी करने के लिए उसने भोजन खाना छोड़ दिया और प्राण त्यागने पर निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिदेव को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया, तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य को घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव की व्रत कथा और पूजा किया करें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने की यानी कि शनिदेव की पूरी अनुकंपा होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं, धन वैभव की सुख की समृद्धि होती है, आनंद पूर्वक सभी रहने लगते हैं। अगर इस कथा को कोई भी सुनता है, कभी भी जिंदगी में उनको कष्ट नहीं मिलता है। शनिदेव की कृपा होती है पूरी तरीके से। शनिदेव प्रसन्न होते हैं अगर उनकी कोई भी कथा सुनता है या व्रत करता है या पूजा करता है। तो आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और हो सके तो व्रत भी करना चाहिए। तो ये एक शनिदेव की कथा थी जो कि आपने इसमें सुना कि राजा के साथ क्या हुआ था, तो इसलिए कभी भी उनको अपशब्द नहीं कहने चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम शनिदेवाय नमः।